नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष एकादशी। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर आप क्या जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगी। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। दोस्तों, एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना गया है। इस एकादशी के व्रत से मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एकादशी की शुरुआत के विषय में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इसीलिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मूर नामक एक असुर जो भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा था, जब भगवान विष्णु जी थक गए तो बद्रिका आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। मूर भगवान का पीछा करता हुआ बद्रिकानाथ आश्रम पहुंच गया। भगवान निंद्रा में सोए हुए थे। तभी मूर ने उन पर हमला किया और भगवान विष्णु के शरीर से तभी एक देवी का जन्म हुआ और इसी देवी का नाम एकादशी रखा गया और जिन्होंने मूर का वध कर दिया। देवी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज से वर्ष की हर एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और जो भी एकादशी का व्रत रखेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत ही माना जाता है। अब मैं आपको एकादशी से मिलने वाले पुण्य के बारे में भी बता देती हूँ। जो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चिंताओं और मोह माया से मुक्ति मिलती है। ईश्वर की कृपा का अनुभव भी उन्हें होने लगता है। पाप का प्रभाव भी उन पर कम हो जाता है और मन भी शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति की हर तरह की दुर्घटना से भी सुरक्षा होती है। व्यक्ति को गोदान का पुण्य जितना फल मिलता है एकादशी व्रत करने से। एकादशी व्रत की पूजा विधि भी मैं आपको बता देती हूँ। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु जी हैं या उनके जो अवतार रहे हैं, जैसे कि कृष्णा जी, राम जी। और एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उनको पीले फूल, पीले फल और पंचामृत तथा तुलसी दल का अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पूरे दिन जल व फल आहार लेकर ही व्रत करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को दान देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगता है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल को भी नहीं खाना चाहिए। मन में क्रोध और असत्य न लाएं और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए थे, जिनमें एकादशी का ही सबसे बहुत महत्व माना गया है। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें। तब आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।